वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि तीसरे सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफी। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस एजाज ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का एजाज हासिल रहा। बतौर जज मजीद काम नहीं करना चाहता। जस्टिस एजाजुल एहसन को अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सबसे सीनियर जज और अगले चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता रोज ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजे गए इस्तीफे में कहा कि एजाज है सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मजीद काम नहीं करना चाहता। आर्टिकल 206(1) के तहत इस्तीफा दे रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया था, जो आज सदर आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस नकवी को दूसरे शोकॉज नोटिस की मुखालफत की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने शोकॉज वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि कार्रवाई गैर जरूरी जल्दबाजी में की जा रही है। जस्टिस एजाज आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी नहीं बैठे। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम अगले चीफ जस्टिस के लिए सबसे ऊपर था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर अक्टूबर में उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। अगस्त 2025 में उनकी रिटायरमेंट होना थी। ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करे, इस्तीफा दे और हम कार्रवाई न करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई न रोकने का फैसला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा, साबिक जस्टिस को इस्तीफे के बावजूद हक के दिफा भी दिया गया। मुजाहिर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस एजाजुल एहसन की मुआज़रत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करे, इस्तीफा दे और हम कार्रवाई ना करें। जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता है बरतरफी होगी और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, शिकायतें असली थी या नहीं, कोई तो फाइंडिंग देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे तो क्या इससे हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, इस्तीफा काउंसिल की कार्रवाई के आगाज में नहीं, शोकॉज जारी करने के बाद दिया गया। मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। दबाव पर जज के इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुँचेगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, कोई जज इस्तीफा दे तो रूल्स के मुताबिक उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद आईनी मामलात पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकता था। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आइन सिर्फ जजों या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? आइन पाकिस्तान अवाम के लिए है। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं था, शायद हालात या फिर जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन का करियर बहुत अच्छा रहा, अच्छे अच्छे फैसले दिए, कुछ माह रह गए थे फिर चीफ जस्टिस बनते। माजी में नहीं देखा कि तकसीम की वजह से किसी ने इस्तीफा दिया हो। ये है ज़ाती कोई रीज़न्स होंगे, कोई वजूहात होंगी। रेफरेंस तो उनके ख़िलाफ़ कोई नहीं थी, ना कोई ऐसा इल्ज़ाम था। हालात को देखते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया। हालात को मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने रिज़ाइन किया हो सिर्फ डिवीज़न की वजह से या कोई ओपिनियन की मुखालफत की वजह से। उनका इतना करीब था टेन्योर और उसके करीब आके उन्होंने रिज़ाइन किया, अब तो कुछ महीने ही रह गए थे। इलस्ट्रियस कैरियर है उनका, बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने जजमेंट्स दी हैं। अफसोस तो होता है जब ऐसा एक जज अपनी टेन्योर से पहले रिज़ाइन कर दें। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी इस 2 रुकनी बेंच में शामिल थे, जिन्होंने लाहौर के साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोबर की ट्रांसफ़र केस में पंजाब और KP में मुंतखब हुकूमतें ख़त्म होने के बाद मुकर्ररा 90 दिन में इलेक्शन के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खुद नोटिस लेने के बारे में ख़त लिखा। जस्टिस एजाज और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी थे, जिसने फ़ौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल खिलाफ आइन करार दिया था। जस्टिस एजाज और जस्टिस नकवी उन अक़लियती 5 जजों में शामिल थे जिन्होंने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कैट कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में 10-5 से फैसला दिया था। जस्टिस एजाज को पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में चलने वाले मुकदमात के हवाले से मॉनिटरिंग जज तैनात किया गया था। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का।
वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी समाअत कल होगी। जस्टिस शकील और जस्टिस वकार अहमद समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया। वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त भी अपडेट कर दी। पीटीआई के इंतखाबी टिकटों के आज रात ऐलान का इम्कान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हाईकोर्ट ऑर्डर की कॉपी जमा करा चुके, हमारा बल्ले का निशान वापस दिया जाए। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला वो भी पार्टी फैसले का साथ दें। रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले किसी भी वक्त में टिकटों का ऐलान करूंगा। उम्मीदवारान अपने टिकट कल या परसों तालिका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे। पार्टी वर्करों से और कैंडिडेट से उम्मीदवारान से एक दरखास्त करता हूँ, पार्टी के डिसीजन को सपोर्ट करे, उन उम्मीदवारान को सपोर्ट करे जिनको टिकट मिला हो। मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत, ये बिलावल भुट्टो का वादा है। नौजवानों, वोट ज़ाया मत करना, 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाना, मेरी हुकूमत बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में अवामी जलसे से खिताब। कहा कोई भी हमें डरा नहीं सकता, दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचने तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलाक मुर्तज़ा सोलंकी की बड़े बड़े इंतखाबी वादों पर तनकीद। कहा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और डबल तनख्वाह, ये चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं। सियासी पार्टियों का मंशूर हकीकत पसंदाना होना चाहिए। फेस्टोज जो हैं वो तो आ जाते हैं, शायद 3-4 जमातों के आ भी गए हैं, लेकिन वो कितने हकीकत पसंदाना है। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि जी मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दूंगा, तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी तक फ्री कर दूंगा, तनख्वाहें कोई कहेगा कि मैं डबल कर दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं ट्रिपल कर दूंगा। चीप टॉक है, वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। सियासत ज़रूर करें, सियासत पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर नोटिस ले, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुर्तज़ा सोलंकी बताएं वो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात। बिलावल भुट्टो के मंशूर से मुखालिफिन को तकलीफ हो रही है। पीपल्स पार्टी ने अवाम से किए वादे हमेशा पूरे किए हैं। टिकटों के मामले पर नून लीग में फूट, दानियाल अजीज फट पड़े। लीगी रहनुमा ने कहा एहसन इकबाल कौमी सूबाई दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, 2 टिकट ना मिलने पर क़यादत को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। जो बच्चे चलने के काबिल नहीं उनको लाकर पार्टी तबाह की जा रही है। तमाम ओहदे घर में बांटने हैं तो हम क्या इंडिया चले जाएं? इकबाल साहब अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने हर हाल में अपने बेटे को इलेक्ट करवाना है और खुद तो वो इलेक्ट होने के काबिल नहीं है, लिहाजा पहले मैंने इलेक्शन लड़ना है अपने नाम से एमपीए का। इस्तीफा दूंगा और इस्तीफा दे के तो फिर मैं अपने बेटे को वहां पर फील्ड करूंगा। पार्टी ने इसके ऊपर कहा कि एमएनए भी होंगे, एमपीए भी होंगे, तो 1 सीट तो पार्टी को कम पड़ गई। आपके जीतने से भी हमें लॉस है। अगर इलेक्शन टाइट हुआ चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, तो फिर आप हमें ये बताएं कि हम फिर कैसे करेंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब उनको कहा गया कि ये अमल दरामद इस पे मुमकिन नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं एक एमपीए की सीट का फैसला भी नहीं कर सकता, तो मैं किस चीज का सेक्रेटरी जनरल वगैरह। पंजाब भर में टिकटों की तकसीम पर नून लीग में इख्तलाफात सामने आने लगे। नून लीग की साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी आयशा रजब बलोच पार्टी क़यादत से नाराज़। NA97 तांदलियावाला से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सरगोधा NA84 से चौधरी हामिद का टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत से लड़ने का ऐलान। चौधरी हामिद हमीद ने हामियों के हमरा पार्टी क़यादत के खिलाफ नारे भी लगाए। NA84 से टिकट ना मिलने पर नून लीग के दरीना साथी राजा असलम ने पार्टी छोड़ दी। राजा असलम को काफ लीग ने PP 27 से टिकट जारी कर दिया। साहिवाल में भी नून लीग इख्तलाफात का शिकार। तुफैल जट, मलिक आमिर, मुबशर हसन और असद खान बलोच समेत बेशतर उम्मीदवारों का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। मैं आज इन तमाम दोस्तों भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करता हूं
कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन दोस्तों भाइयों के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने भरे मजमे में दानियाल अजीज की तारीफ की है। मरियम नवाज ने कहा था लोटो को टिकट नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपने देरीना कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया है। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भरे मजमे में दानियाल अजीज की तारीफ की। मरियम नवाज ने कहा था लोटो को टिकट नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपने देरीना कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया है। शख्स के खिलाफ भी कई कंटेम्प्ट लग गई है। आप जानते नहीं शख्स को जानते हो कि नहीं? दानियाल अजीज कहाँ, उसको भी कोर्ट ने बुला लिया है। इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। दानियाल फैसला, चौधरी तलाल फैसला आ गया आपके सामने। खुदा से डरो। उस अदालत में क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी, आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं दे, किसी लोटे को वोट नहीं मिलना चाहिए। उसकी जगह सिर्फ बाथरूम में पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घोम दे, वो वोट का हकदार नहीं है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी इसराइल का सोचा समझा मंसूबा है। आलमी अदालत बराए इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने सहूनी मजालिम बेनकाब कर दिए। समाअत के पहले रोज जनूबी अफ्रीका के वफ्द और वकला ने 3 घंटे तक दलाइल दिए। अदालत के सामने इसराइली जारियत के वीडियो सबूत दिखाए गए। वफ्द ने अदालत को बताया कि किस तरह इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से फलस्तीनियों का सफाया कर रहा है। हमलों में बच्चों और औरतों की तमीज़ नहीं की गई। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर इंसाफ ने कहा कि इसराइली फ़ौज गजा में ग़िज़ाई किल्लत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गजा में रोज़ाना की बुनियाद पर 247 फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बरादरी ने फलस्तीनियों को नाकाम किया है। बैनुल अक़वामी वकला ने इसराइल के खिलाफ दलाइल को तारीख का हौलनाक तरीन केस करार दे दिया। अमरीका ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ केस की मुखालफत कर दी है। केस की समाअत कल दोबारा होगी, जिसमें इसराइली वकला अपने दलाइल पेश करेंगे। आलमी अदालत में समाअत के दौरान भी गजा में इजरायली हमले जारी रहे। 24 घंटों में इजराइल ने गजा के 10 मकामात को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद हो गए। 200 के करीब जख्मी हैं। मुतादिद मलबे तले दबे हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। 97 दिनों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 23,500 हो चुकी है। शहीद होने वालों में 9,700 के करीब बच्चे शामिल हैं। कोयटा में गैस लीकेज का धमाका। जिना टाउन की 3 मंजिला इमारत का झुपड़ियों पर गिर गया। 4 साला बच्ची जाँ बहा, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर अहमद। कोयटा के इलाके जिना टाउन में 3 मंजिला रिहायशी इमारत के बालाई मंजिल के फ्लैट में धमाका हुआ, जिससे 2 फ्लैट मुकम्मल तौर पर तबाह और मलबा अकब में कायम मास्टर मंजूर अहमद की झोंपड़ी पर गिर गया। मलबे तले दब जाने से मजदूर की 4 साला बेटी अस्मा जाँ बहक, बड़ी बेटी शदीद जख्मी हो गई। वो रोटी पका रहे थे, बोलता है अबू 1 बजे छुट्टी करेगा, आएगा रोटी खाएगा, हमारे लिए रोटी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक धमाका फ्लैट में गैस भर जाने के बायस हुआ। वाक़े के वक्त फ्लैट में 2 अफराद मौजूद थे जो जख्मी हुए। मामूली जख्मी हुए हैं, ट्रीटमेंट उनकी चल रही है। बाकी ये BD टीम आई है, इन्होंने चेक किया है, ये गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है। गैस का जो ये सिस्टम चल रहा है ना, रात को जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे आते, माचिस लगा है, कुछ लगा है, बस धमाका हो गया। धमाका इस कदर शदीद था कि इमारत में कायम बेशतर रिहायशी फ्लैट्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी पेशी और अचानक बंदिश के मसाइल की वजह से ये हादसात पेश आ रहे हैं। हुकूमत इसका नोटिस ले और इन मसाइल को हल करे। कैमरामैन अमीला मेंगल के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। कराची में चंद माह के दौरान भत्ताखोरी की वारदातों में इजाफा कैसे हुआ? गैंगवार के गिरफ्तार कारिंदों ने पुलिस के सामने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। सलमान लोधी की रिपोर्ट में देखिए। कराची में ताजिरों के कत्ल और भत्ताखोरी की कई शिकायत पर पुलिस ने गैंग वॉर के कारिंदों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। गैंग वॉर वसीउल्लाह लाखों गिरोह ने कम उम्र लड़कों और खवातीन को सिर्फ 8 से 10,000 रुपए में भर्ती कर रखा। गैंग वॉर के रुकन कबीर के मुताबिक वसीउल्लाह लाखों गिरोह के कारिंदे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए। और अब जानेंगे मौसम का हाल। तो जनाब, शदीद सर्दी है जिसमें आपकी एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है और सर्द मौसम में डमरा मछली खाने का अपना ही मजा है। सक्खर के शहरी दरियाए सिंध के मीठे पानी की डमरा मछली खाकर सर्दी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर जाफरी।
सक्कर समेत गिरदो नवा में इन दिनों शदीद सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे में शहरियों ने सर्दी की सौगात दरियाए सिंध के मीठे पानी की खास डमरा मछली की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां पर वो मुख्तलिफ चटपटे मसालों में तैयार की गई डमरा मछली खाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब से भी खाने के लिए आते हैं, बलूचिस्तान के मेहमान आते हैं वो भी खाते हैं। आज मैं जो आया हूँ पर्टिकुलर अपनी फैमिली के लिए पार्सल कराने आया हूँ। बलूचिस्तान से और इधर सक्कर में हर वक्त हम जनवरी में आते हैं। यहाँ का मछली बहुत पसंद है। शहरियों का कहना है मछली गिजाइत और तवानाई से भरपूर है। बच्चों की फरमाइश थी, हर हफ्ते बच्चे बोलते हैं लेके आए, तो इसलिए लेने आए थे और पुराने सक्कर से आया हूँ मैं यहाँ लेने। रात के औकात में मछली फरोशों की दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहता है। हमारी 70 साल से पुरानी दुकान है। ये मुनफरिद मसाला जात से हम तैयार करते हैं, जो हमारे दादा जान ने वाली साहब ने बताया हुआ है। मछली खाने का मजा तो सर्दी में ही आता है। अगर मछली हो दरियाए सिंध के मीठे पानी की तो खाने का मजा ही दोबाला हो जाता है। सर्द रातों में तवानाई से भरपूर डमरा मछली खाकर न सिर्फ शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बल्कि सर्दी की शिद्दत को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्कर। सर्दी का तोड़ गर्मा गर्म कॉफ़ी पेश खिदमत है। हैदराबाद के हैदर चौक में कॉफ़ी के ठेले की धूम, लोगों का रश रात भर लगा रहता है। मजीद बताएंगे नासिर हसन खान। हैदर चौक पे रात भर ये ठेला जो है वो आबाद रहता है। लोग यहाँ काफी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं। आजकल हैदराबाद में बहुत सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से चाय तो हम घर पे ही पीते हैं, तो आज हम अपने चाचू के साथ कॉफी पीने आए हैं। दुकानों पे बहुत महंगी जैसे कॉस्ट लगता है दुकानों का, तो उस हिसाब से जो है ना ये सस्ती कॉफी के हिसाब से हम यहाँ पे बेच रहे हैं। सस्ती मिल जाती है और मूड अलग बन जाता है। मौसम बहुत अच्छा मौसम है, इसमें काफी तो बिल्कुल अच्छी है, ये पीने में बिल्कुल ऐसे VIP बिल्कुल। फूड भी बन जाता है और महंगाई के दौर में ठेले पे ये वाहिद ठेला है हैदराबाद में जिसमें कॉफी मिलती है, जो सस्ती भी है और मजेदार भी और जायकेदार भी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।